अभी रिसेंटली मैं एक शख्स से मिला, उनका नाम है अबरार। उन्होंने मुझसे ये बोला कि काफ़ी टाइम से वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, उनको वो मकाम नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। तो मैं उनको और हर यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यू आर नॉट एट द एज ऑफ 100, यू आर यूथ, यू आर यंग। इफ यू कैन नॉट देन हु कैन? Okay, and there is a saying in English, it is never late to be repentant. शाम का भूला अगर सुबह को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। And if you cannot, Mr. Abrar, and all viewers who are watching me, who think that they are not able to speak English, they won't be able to speak fluent English. You will be, only you will be. If you cannot, then who can? You can. And you can. Make firm promise to yourself. खुद से पक्का वादा कीजिए कि I can and I will, I can and I will. मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। I can and I will, I can and I will. तो चलिए without wasting your precious time स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करते हैं। इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, दूसरों की लाइफ में अपनी टांग अड़ाते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा करे तो आप ऐसे बंदे से बोलिए, यू आर वेरी स्नूपी, यू हैव प्राइंग आईज। स्नूपी मतलब होता है वो बंदा जो दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करता है, ऐसे बंदे को स्नूपी कहते हैं। यू हैव प्राइंग आईज यानी कि तुम्हारी निगाहें बहुत ताका झाकी वाली हैं। प्राइंग आईज होता है ताका झाकी वाली निगाहें। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं, यू आर सो नोजी। Don't interfere in what doesn't concern you. Nosy मतलब होता है वो बंदा जो हर जगह अपनी नाक घुसड़ोता है। Don't interfere in what doesn't concern you. इसका मतलब है उस मामले में टांग मत अड़ाओ जिसमें तुम्हारा लेना देना नहीं है। Don't interfere in what doesn't concern you. And you also can say you are eavesdropper. And eavesdropping is such a bad practice. Eavesdropper, eavesdropper, eavesdropper का मतलब होता है वो बंदा जो छुप छुप कर बातें सुनता है, अपने कान लगाता है, ऐसे बंदे को eavesdropper कहते हैं। You are eavesdropper, तुम eavesdropper हो। Eavesdropping is such a bad practice. छुप छुप कर बातें सुनना बहुत बुरी आदत है। And you also can say that don't poke your nose. Don't poke your nose. अपनी टांग मत अड़ाओ। In what doesn't concern you. जिसमें तुम्हारा लेना देना नहीं है। So let's move on. चलिए आगे बढ़ते हैं my dear student. My dear student, अगर आपको लगे कोई शख्स बहुत चालाक है, चतुर है, इवन लोमड़ी की तरह चालाक है, तो आप ये 4 वर्ड्स उसके लिए यूज कर सकते हो। shrewd, shrewd, foxy, clever, cunning। चलिए इनके कुछ सेंटेंसेस लेते हैं to make you understand better। How shrewd you are, you are such a foxy। How shrewd you are, तुम कितने बड़े चालाक हो। You are such a foxy, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो। इन अदर वर्ड्स यू कैन से, दूसरे शब्दों में आप उससे बोल सकते हो कि हाउ कनिंग यू आर, तुम कितने बड़े चालाक हो। आई हैव नेवर सीन सच अ क्लेवर लाइक यू, मैंने तुम्हारे जैसा चतुर इंसान आज तक नहीं देखा। सो माय डियर व्यूअर्स, लेट्स मूव ऑन। जब लगे आपको कोई बात बहुत बेहुदा है, बहुत वाहियात है और बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त बात है, तो आप सिंपली ये 4 वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। डिस्गस्टिंग, नास्टी, रिडिकुलस, इंटॉलरेबल। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। दिस इज डिस्गस्टिंग, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। दिस इज डिस्गस्टिंग, ये वाहियात है, एकदम बेहुदा है। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स यू कैन से हाउ नास्टी, दिस इज रिडिकुलस मैन, इनटॉलरेबल।
इन सब का मीनिंग एक ही है, नास्टी, रिडिकुलस, इनटॉलरेबल। जो बात बर्दाश्त ना हो, बेहुदा हो, बेतुकी हो। सो यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस। होप आपको मेरी वीडियो माय डियर स्टूडेंट अब तक पसंद आ रही होगी। आप लोगों को ये सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव ऑन। एंड माय डियर स्टूडेंट, जब आपको कहना हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी परवाह नहीं करता, तो बहुत ऑसम सेंटेंसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट यू कैन स्पीक। आई डोंट गिव अ डैम, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन मी। आई डोंट गिव अ डैम यानी कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन मी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का मीनिंग सेम ही है। आई डोंट गिव अ डैम, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन मी। यू कैन स्पीक बोथ। आई डोंट गिव अ डैम, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन मी। और इन अदर वर्ड्स यू ऑल्सो कैन से आई जस्ट डू नॉट केयर, दैट्स नन ऑफ माई कंसर्न। आई जस्ट डू नॉट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दैट्स नन ऑफ माई कंसर्न, ये मेरा मसला नहीं है। आई जस्ट डू नॉट केयर, I don't give a damn. It doesn't make any difference on me. You can speak all four if you are talented enough. And my dear student, the good English is that when you speak for a long time. अच्छी English वही है जब देर तक बोलो. You got my point. So without wasting your time, let's move on. If somebody asks you that how are you doing, what's going on, how are you, कैसे हैं आप, तो obviously you got to reply in English. तो आप इंग्लिश में उसको ये आंसर कर सकते हो। ऑल गुड बाय गॉड्स ग्रेस, यू से ऑल गुड, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। बाय गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाली की रहमत से। यू से, तुम सुनाओ। सो फार सो गुड, यू से, अब तक सब अच्छा है। सो फार सो गुड का मीनिंग होता है अब तक सब अच्छा है। यू से, तुम सुनाओ। एंड यू ऑल्सो कैन से I am doing good. You say what's going on? I am doing good. मेरे हाल तो अच्छे हैं। You say, तुम सुनाओ what's going on? क्या चल रहा है? आप ये भी बोल सकते हो एंड आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस that I'm going to tell you. I am doing good. You say what's about you? मैं अच्छा हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? You can say this also. So without wasting your time, my dear student, let's move on. I mean it. I'm speaking from the bottom of my heart. I mean it का मतलब होता है मैं दिल से बोल रहा हूँ। I'm speaking from the bottom of my heart इसका मतलब है ये भी मैं तहे दिल से बोल रहा हूँ। दोनों का मीनिंग सेम है। आप चाहो तो पहला बोलो, आप चाहो तो दूसरा बोलो, एंड आप चाहो तो दोनों बोलो। And better if you speak both. The good English is that, again I'm telling you, when you speak for a long time. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आप क्या बोल सकते हो। Whether you believe or not, but I'm telling you the truth. Whether you believe or not, चाहे तुम मानो या ना मानो, but I'm telling you the truth. लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। So my dear student, आज का लेक्चर ओवर हो चुका है। आप लोगों को बस यही मैसेज देना है, English speaking course is nothing but to speak all the sentences in English that you already know in your mother tongue. अगर हजारों सेंटेंसेस हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू मग अप ऑल द 1000 सेंटेंसेस इन वन डे। यू आर नॉट गोइंग टू मग अप ऑल द 1000 सेंटेंसेस इन वन डे। आप एक दिन में वो हजारों सेंटेंसेस नहीं रटने वाले हो, एंड आपने अपनी मदर टंग भी ऐसे नहीं सीखी है। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे, मैं नई नई वीडियोस डालूं, मैं अपने 10 सालों से ज़्यादा का जो स्पोकन इंग्लिश का एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर मी इन प्रेयर।